अच्छा, आ गए। हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू सम्राट थे। हाँ भैया, हिंदू सम्राट बोले। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। अरे अभी आप जो डिबेट कर रहे थे हम्म। कि हिंदू धर्म को त्याग दो, हम्म। तो फिर मैं हिंदू धर्म को त्याग कर क्या बनूंगा? ये मुझे समझा दो। आपको क्या बनने की जरूरत क्या है? आप इंसान हो, इतना वही तो। काफी नहीं है? नहीं तो नहीं, इंसान, आप देखो इंसान। विज्ञान। हम्म। हाँ बोलिए। तो वही तो नहीं, हिंदू आप धर्म मन। नहीं तो आप क्या आपके हैं? हम जीवन में इंसान धर्म नहीं। की क्या जरूरत है? धर्म की आप हाँ, हम जरूरत धर्म लोग है ना। इंसान नहीं है क्या? नहीं, आप इंसान हो तो आप अपने आप को नास्तिक मानते हो। हम्म। हाँ, हम वेद निंदक हाँ, हाँ। नास्तिक है, नास्तिक तो बताइए। आप लोगों के कारण बोलना पड़ता है हमको। हम तो अपने नहीं आप तो को इंसान आप ही बोल देंगे यार। नहीं नहीं, अच्छा, जब इंसान आप तो वो पैदा तो हुए हर थे तो क्या थे? जब हर जीव पैदा की एक हुए पैदा थे हुए तो थे पहचान क्या तो थे? नहीं। हर जीव की एक हम्म? पहचान होती है। हर जीव एक जानवर है या किसी नाम से जाना जाता है। हाँ, तो हमें आपकी इंसान या पहचान मानव आपको कहते हैं, बता ठीक रहा है। हूँ ना। रुको ना। तो वही आपकी तो मैं तो पहचान वो भी तो आपको हूँ मैं। बताऊंगा वो मैं। तो वो तो मैं हूँ, वो मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैं नहीं, जब हाँ, आप तो जानना पैदा चाहता आपका हुए हूँ थे धर्म तो कि आप होता क्या क्या है? थे? आप हिंदू थे कि आप मुस्लिम थे? क्या थे आप? मैं हिंदू के यहाँ पैदा हुआ तो मैं हिंदू ही हूँगा ना। अच्छा। नहीं, ये आप तो जब हैं पैदा सर, हुए थे तो नहीं। आप क्या थे ये बताओ। आप जब जैसे ही आप अच्छा, पैदा हाँ, हुए मैं तो जैसे। क्या हिंदू। थे आप? मैं देखो, इंसान एक साइंस का बनाया हुआ शब्द है। वो कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रमाणिक शब्द है। इंसान इंसान साइंस कोई का मानव बनाया कहते हैं, कोई शब्द है। कुछ भी कहते हैं। इन साइंस में इंसान को कुछ और तरीके से डिवाइड किया गया है। हाँ, कैसे? साइंस के नजरिए से हम इंसान थोड़ी हैं। हम तो एक क्या है हम जानवर लोग? की तरह हैं, जिनका कोई समझ लो हम कोई लोग हो संस्कृति नहीं है। हम लोग होमोसेपियन है यार, साइंस की हाँ नजर वही में। तो वही तो वही तो। तो हाँ, तो हम उसी को तो तो मैं इंसान कहा जाता है, सरल सरल भाषा में। हाँ, तो मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूँ। आप नास्तिक कहते हैं तो नास्तिकता की परिभाषा मुझे बता दीजिए, तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। तो वेद निंदक नास्तिकता की नास्तिक है भाई। परिभाषा है कि कोई भी काल्पनिक ईश्वर नहीं है। ये नास्तिक हो, इस चीज को मानना नास्तिकता है। समझ गए? हाँ, बस इतनी ही मीनिंग है क्या है इसकी? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है। और देखिए, बस। आप हिंदू है ना। आप हिंदू है ना। हाँ हूँ। तो हिंदू हाँ धर्म हूँ। शास्त्रों के हिसाब से जो वेदों और शास्त्रों की निंदा करता है वो नास्तिक हाँ। कहलाता है। ठीक नहीं है। नहीं नहीं, तो ऐसा हम ऐसा नहीं है। ऐसा है, मैं दिखा दूं तो क्या हाँ, देंगे यही आप? है, यही है। नहीं नहीं, यही वो है, मत सही बोला दिखाइए। ये। मैं मैं दिखा तो दूंगा वेद अभी। उसमें लिखा नहीं, वो तो मैं हर दिखा हर दूंगा धर्म में अभी। लिखा नहीं। नहीं, वो हर धर्म में हर लिखा धर्म में गया है लिखा। कि आप हिंदू धर्म से आते हैं कि आप हर धर्म से आते हैं? मैं हिंदू हाँ, धर्म ये से आता हूँ। बताइए। मैं तो आपको हिंदू धर्म से मैं बात हिंदू करिए ना। आप हर धर्म पे क्यों जा रहे हैं? तो वो तो अच्छा, आप जो ये बोल रहे हैं बताओ ना ना, मैं कि आपसे मतलब धर्म पूछ की रहा निंदा हूँ करने यार वाला कि आप। नास्तिक है। अरे सुनो तो भैया, मैं आपसे हाँ। पूछा कि जब आप पैदा हुए थे तो क्या थे? आप बोल दिए कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ। मैं आपको हाँ। बोल रहा हूँ, आपको कौन बताया कि आप हिंदू हो? मतलब आप जब पैदा हुए तभी आपको पता चल गया था कि आप हिंदू हो, कि आपको किसी ने बता हाँ, दिया? मुझे किसी ने बताया है। हाँ, अगर वो आपको ये बताता कि आप मुसलमान हो तो अभी आप क्या होते? मुसलमान। तो फिर अभी ये हिंदू सम्राट की जगह क्या लिखे रहते? कुछ और मुसलमान नाम होता सम्राट। मेरा। हाँ, तो और फिर अगर इसका ये मतलब खलीफा। है कि इसका ये मतलब है कि आप अपनी पहचान वो बता रहे हैं जो किसी दूसरे ने आपको बताया है। तो मतलब किसी इंसान की कोई ना कोई इसी पहचान तो पहचान की होती आप है ना। बात कर रहे थे ना। इसी पहचान नहीं की तो आप मैं बात तो कर रहे थे ना। आपकी भी पहचान है। तो आपको भी हाँ, है पहचान ना। किसी ने दी लेकिन होगी कि लेकिन आपने तो बनाई काल्पनिक नहीं है ना। थोड़ी ना। नहीं तो लेकिन आपकी बनाई काल्पनिक हुई थोड़ी पहचान ना। तो नहीं है वो। तो ये भी काल्पनिक नहीं है बिल्कुल। ना। अरे भाई सुनो, सुनो सुनो। हाँ। आइडेंटिटी जो होती है ना, वो आपको पता है कि आपकी क्या पहचान है। ठीक है, जैसे हाँ। कि शक्ल भी आपकी एक पहचान होती है। शक्ल हम्म। कोई काल्पनिक चीज नहीं होती है। शक्ल किसी ने हाँ। आपको बताई नहीं है कि तेरी शक्ल ऐसी है। लेकिन हिंदू हम्म। हो आप, ये आपको किसी ने बताया है। ये काल्पनिक बात है, ये दूसरे ने आपके ऊपर थोपा है। ये उधारी वाली चीज है ना। आप तो अभी आप आईने को देखो, आपको जो शक्ल दिखाई दे रही है वो ओरिजिनल है, वो नगद चीज है। अब आप समझे? तो इस हिसाब से दुनिया में जितने भी धर्म है सब काल्पनिक हैं। बिल्कुल काल्पनिक है काल्पनिक है। और चूतिया है। नहीं नहीं, नहीं एक और नहीं जोड़ तो देता हूँ, काल्पनिक है और चूतिया है। यानी कि दुनिया के सभी धर्म काल्पनिक हैं। दुनिया के भाई सभी धर्म बिल्कुल। काल्पनिक भी हैं और चूतिया भी हैं। लो भाई। मतलब सभी जो जितने भी धर्म हैं, जिनको मानने वाले हैं, जिनकी मूर्तियां हैं, जिनको पूजते हैं। हिंदी नहीं समझ में आता आपको? हाँ समझ गए, समझ गए। हाँ,
तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में रहती है, जो नास्तिकता को मानती है, जो किसी धर्म को नहीं मानती। तो उनकी संस्कृति क्या है? वो तो कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से वो मानव है, और मानव का कोई धर्म नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। तो वही होते हैं नास्तिक। आप कीड़े नहीं खाते? कभी चीन गए हो आप? नहीं, मैंने कहा था ना कीड़े जो। हाँ, अरे भैया कभी चीन गए हो? सुनो तो, कीड़ा नहीं खाते आप, छोड़ो उसको। चीन कहाँ गए हो? कहाँ गए हो आप? चाइना में नहीं गए हो ना? चाइना जिस दिन चाइना में पहुंचोगे ना, जिस दिन शंघाई को देखोगे ना, आंख फट जाएगी, समझे? वो कहीं के कहीं पहुंच गए। आप लोग ना यही धर्म करके यही जमीन में, वो तो कीड़े मकोड़े खाते हैं भाई, आप ना धर्म करके कीड़े मकोड़े जैसे जमीन में रेंग रहे हो, पता है आपको? बिल्कुल। वो तो कहीं वो तो कीड़े मकोड़े खा कर आप ही को खा जाएंगे, पहुंच गए ना, आप ही को खा जाएंगे। अब ये अभी देखे ना, वो क्या फिंगर 9 से फिंगर 4 पहुंच गए, वो उसके पहले भी खा चुके हैं। बिल्कुल। कहाँ लगे हो भैया, कहाँ लगे हो यार? तो नहीं तो मैं आपको, मैं भी आपको, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, एक मिनट सुनो ना, स्कैंडिनेवियन अच्छा नाम का मैम कह रही मेडिसिन खाते हो? 35 हाँ मेडिसिन नहीं खाते क्या? हाँ मेडिसिन खाता हूँ, मेडिसिन आयुर्वेद को जानती हैं या नामिका मैडम? आयुर्वेद किसका बनाया हुआ है? इसको भी बता रहा हूँ, आयुर्वेद भी बता रहा हूँ। मतलब आयुर्वेदिक एक अगर आपको ब्लड की नीड हो जाए तो आप कैसे, नहीं अगर आपको ब्लड की नीड पड़ जाए, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आयुर्वेद से कैसे भाई उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा? अरे तो भाई देसी, अभी आप जब किसी ग्रामीण इलाके में जाते हैं ना, तो वहाँ पे मेरी एज है 25। नहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका रक्त ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा फिर? कैसे करोगे ये आयुर्वेद से, बताएं? नहीं तो ये टेक्नोलॉजी तो आज आई है, प्राचीन समय में तो कुछ था ना, पुराने समय में तो कोई, अरे आज आई प्राचीन समय में, आपके तो अभी भी नहीं आई ना। समय में जो था उसका ये मतलब थोड़ी ना भाई कि जो अभी की टेक्नोलॉजी उसको नकार दे हम। अभी की टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, आपकी आयुर्वेद किसी काम की नहीं है। तो लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो आयुर्वेद के बिना, गाय का गोबर और गाय का मूत है बस। हाँ उसमें अंडकोश खिलाते हैं भैया, अगर देखना हो तो फिर दिखाएं। वैक्सीन लगा लिए? नहीं मुझे दिखाने की कहा वैक्सीन मुझे लग गई। और सर अमित तिवारी सर से मुझे एक बात कहनी है कि आपने अभी जो यूपी चुनाव हुआ था तो बीजेपी का विरोध किया था कि यार ये तो सरकार गई, पॉलिटिकल बातें ना करें प्लीज। नहीं तो मैं ये वैक्सीन के मुद्दे पे बोल रहा हूँ कि आपने कहा था भाई तो वैक्सीन तो उन्हीं ने बनवाए है ना, तो वो तो मैं लगवाऊंगा, उनको मैं मानने वाला हूँ। क्या सुनो यार, वैक्सीन जो है, एक मिनट यार, वैक्सीन भारत के वैज्ञानिक ने बनाई है, मेरे यहाँ तो कांग्रेस है भाई, मेरे को भी वैक्सीन लगा है। मेरे को भी वैक्सीन लगा है यार। ये तो विरोध कर रहे थे ना कि भाई ये वैक्सीन, नहीं तो कौन विरोध कर रहा था? वैक्सीन है ना, विरोध कर रहे थे। भाजपा की वैक्सीन नहीं है भाई, ICMR की वैक्सीन है यार। अरे तो वो विरोध कर रहे थे ना, अखिलेश यादव और कौन सा विरोध कर रहे थे कि हम नहीं लगवाएंगे। मेरे को नहीं पता भाई, ना मेरे को मतलब है, आप ना फिर इधर उधर नहीं भटकते। वैक्सीन लगवाए हो ना? हाँ लगवा लिया मैंने। हाँ तो आयुर्वेद की जो डंठल है उसको पिछवाड़े में क्यों नहीं खोसे आप? वैक्सीन क्यों लगाए? तो आयुर्वेद मेरे यहाँ पे आयुर्वेदिक अस्पताल है ना, आयुर्वेद वहाँ पे जाता हूँ। तो अच्छा, आयुर्वेदिक अस्पताल है मेरे यहाँ पे। आपके आयुर्वेदिक अस्पताल में आपने कोविड की वैक्सीन लगा ली है? नहीं वो तो हाँ वहीं पे लगी ना, वैक्सीन वाले वहीं पे आए थे। अब देखो, ये देखो भाई, ये देखो, इनके आयुर्वेदिक अस्पताल में भी कोविड की वैक्सीन लग रही है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जिसको बनाया है ना। आप एक काम करो ना, आप ना, अब आपको किसी घर में, आपको कहीं किसी को हो ना कोविड, तो नीम का जो डंडी होता है ना, डंठल, दातून करते हैं जिससे, उसको कहीं ऐसी जगह में डालो आप कि जहां से कोविड बाहर निकल जाए। ऐसा क्या? तो चलो मैं आपको मैं एक हिंदू धर्म से जुड़ी एक बात बताता हूँ। बता दो यार। हिंदू धर्म में 5 पौधों को बहुत महत्व दिया गया है, नीम, आम, जामुन, बरगद और पीपल। ये 5 पौधे बनती है क्या? नहीं बनती, सुन तो लो पहले। तो ये जो 5 पौधे हैं ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये रियल जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। कौन से? आपने पेनिसिलियम का नाम सुना? पेनिसिलियम का नाम सुना? पेनिसिलियम, पीपल, अरे मैंने नहीं सुना। पीपल, बरगद, आम, नीम और जामुन। यही तो हाल है, इसलिए कहते हैं कि धर्म छोड़ दो, धर्म छोड़ोगे तो बहुत आगे जाओगे।
आज तो मैं बता रहा हूँ ना, जी 5 पौधे हैं ना, इनका थोड़ा वैज्ञानिक महत्व और इन पर और किए गए तुलसी शोध किधर जरा है? सर्च कर लेना कि ये पौधे जो तुलसी हिंदू किधर बताओ धर्म ना में क्या क्या है। हिंदू धर्म में जो पौधे बताए गए हैं ना, उन पे एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है, और आपको पता चल नहीं जाएगा कि बताओ ना इनका क्या महत्व क्या क्या है, है। नाम क्या, फिर से बताओ, नाम बताओ, क्या क्या नाम बताए? पीपल, पीपल, बरगद, आम, नीम और जामुन। आम, नीम और जामुन। अब एक काम करना है, सबका पत्ता निकाल के ना काढ़ा बनाना, और अगली बार जब कोविड हो जाए घर में किसी को, तो उससे गरारा करवा के ठीक करा लेना। हाँ हाँ, करवा दूंगा। ये बेस्ट यही उपाय है। करो बस। अब आपको अगर आप हिंदू धर्म को इतना मानते हो ना, तो आपको हाँ। अपने हिंदू धर्म की कसम है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक चीज इस्तेमाल करना बंद कर दो। कोई भी चीज मत नहीं, इस्तेमाल करो। मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से बिल्कुल रहता हूँ। एकदम, हाँ बिल्कुल आयुर्वेदिक हाँ आप बिल्कुल। तरीके से रहो। गौमूत्र भी पीते ही होगे आप, पीते हो? नहीं पीता। क्यों नहीं यार, पीते अरे जब क्यों नहीं आप पीते? रहते हो? आपको भी, आप में से जितने लोग जो समर्थक है ना आपके, इनको भी इनके माँ बाप ने बचपन में गोमूत्र पिलाया होगा। पंचगव्य अरे मेरे तो भैया, माँ बाप हमारे ने घर में इतना पाखंड पिलाया होगा। ये भाई, मेरे घर में नहीं, इतना नहीं, पाखंड नहीं है ये भाई। ये मैं अरे पहली हम लोग बार इतने सुना। पाखंडी कभी नहीं है। ये आज मैं पहली मानते बार हो तुम सुना हिंदू धर्म भाई। को पाखंड, पहले नहीं मानते थे। अरे एक मिनट भाई, मैं पहली बार सुना हूँ कि घर में छोटे छोटे बच्चों को गौमूत्र पिलाया जाता है। नहीं, ये मैं भी जब पहली बार बच्चा बड़ा सुना। होता है ना, ये जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो पूर्ण रूपेण टुन्नी हो जाता है, तब वो गौमूत्र पीता है। ऐसा होता है उसके हाँ। जीवन नहीं, में। जब गौमूत्र आज पीने के लिए आज पूर्ण रूपेण टुन्नी होना पड़ता है। आज आप ज्यादा समझ लो धर्म के ज्ञानी हो गए हैं, आपको मतलब धर्म को कसम पढ़ लिए, तो है, आज आप इसको पाखंड हिंदू मानते हैं। सम्राट सर, तो धर्म को हिंदू पढ़ना तो सम्राट धार्मिक सर, चीज है आप ना, पुण्य सुनिए। मिलेगा हमको भाई। आप भी पढ़िए ना, आप पढ़ाते हैं आपको। आज से अगर बुखार भी पकड़ा ना, तो क्रोसिन हाँ, पैरासिटामोल मत खाना। हाँ नहीं खाऊंगा। हाँ बिल्कुल। कसम खा मैं के जाओ गोमूत्र यहाँ से से। काम चला लूंगा। अरे मैं कसम नहीं खा कसम रहा, खा मैं के एक गोमूत्र। बात और बताना। नहीं, चलो कसम मैं अपने खाओ। नाम का बता भगवान देता हूँ, शंकर मैं की हिंदू कसम खा के सम्राट जाओ, मेरा नाम भगवान है। शंकर की कसम खाओ, अरे हिंदू मुझे धर्म की भगवान की कसम कसम खा के खाने की जाओ यहाँ जरूरत से। नहीं है। नहीं, मैं भगवान को ये उतना तो नहीं फिर मानता, झूठ मैं बोल दोगे प्रकृति को ही आप। भगवान मानता हूँ। प्रकृति को ही भगवान एक मिनट, मानता फिर हूँ आप मैं। झूठ बोल दोगे। आप भगवान नहीं अरे मैं शंकर झूठ की यार, नहीं झूठ। कसम बोलूंगा। खा के जाओ मेरे कि लिए जो मैं जीवंत है आज वही से। भगवान ना। तो कसम क्यों नहीं खा रहे हो आप? कसम खाने की क्या जरूरत है? कसम खाने से समझ लो आने कि आपको कसम पे विश्वास है, ऐसे विश्वास नहीं है। अरे आपके लिए बोल रहा हूं मैं भाई, कि कसम खा के जाओ, ताकि मैं बांध दूं, क्योंकि कसम जैसी चीजें आप लोग मानते हो। नहीं, मैं नहीं मानता कसम को। नहीं मानते? सुनो अरे सुनो भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को। आप कहते हो ना कि ब्राह्मणों ने पाखंडवाद फैलाया है। सुनो मेरी बात सुन लेना पहले, कि ब्राह्मणों ने हाँ सर, पाखंडवाद सुन लेते हैं, फैलाया। चलो। सुन लो पहले, फिर बताना कि पाखंडवाद कौन फैलाता। मैं जहाँ पे रहता हूँ, ये मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग है, जो आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गोंड, भील, बैगा, समझ लो जी एसटी वर्ग के लोग ज्यादा हैं। लगभग 95% आबादी उन्हीं की है। और मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख चुका हूँ कि भाई पाखंडवाद ब्राह्मण फैला रहे हैं या ये लोग फैला रहे हैं। तो ये क्या आप क्या करते हैं, चीज हो? ये सुनो आप सुनो किस सुनो जाति पहले। के हो? मैं ओबीसी से हूँ, और मैं मतलब जाति शूद्र हो का आप? मतलब नहीं रखता। मैं शूद्र हो ना, मतलब हाँ, आप? मैं जो भी हूँ आपके हिसाब से मैं जो भी हूँ, ठीक है। शूद्र हो? तो मैं वही तो बता रहा नहीं हूँ। नहीं, हो बोलो ना। मेरे हिसाब से क्यों होता है भाई मैं ये सब हिंदू हूँ। चीज? यार ये आपके धर्म के धर्म के हिसाब हिसाब से से, है। धर्म के हिसाब से। आपने ओबीसी को डाला है। हाँ, धर्म के हिसाब से ठीक है, आपके हिसाब से आपने डाला ओबीसी को शूद्र नहीं, में, मेरे मैंने हिसाब डाला से हूँ। नहीं। अच्छा, जाति नहीं, क्या नहीं, है? जाति क्या है? मैं जाति को कुछ नहीं मानता। जाति संविधान में वर्णित है। इतनी जातियां जो बांटी गई है ना, जो संविधान में डाली हुई है। क्या तो फिर मूर्ख भील, इंसान हो यार। गोंड, आदिवासियों का क्यों बता रहे? एक मिनट, जाति नहीं मानते तो भील, गोंड, आदिवासियों का किस्सा क्यों बता रहे हो भाई? मैं संविधान के हिसाब से बता रहा हूँ कि संविधान में उनको एसटी वर्ग में डाला गया ना, तो उन्हीं का बता रहा हूँ कि उनको पाखंडवाद में। संविधान के हिसाब से आपकी जाति क्या है? मेरी जाति यादव है। यादव है मतलब? अरे ये तो फिर भैया, इसका राम मतलब कलेश के भैया है। शूद्र है। हाँ, तो शूद्र है। मेरा सुन लो चलो आप पहले, बताइए तो मैं कहानी क्या बता उसी रहे थे? आपको पता है जो यूपी भी में अखिलेश यादव समझ जब लो, मुख्यमंत्री से हटे थे, और ये मैं उस अरे क्यों नहीं नहीं है ये करना? यादव वादव नहीं तो है, नहीं है यादव। पाखंडी लोग हैं वो, नहीं है यादव, पाखंडी ये लोग हैं वो, ब्राह्मण है। पाखंडी लोग हैं। ये ब्राह्मण नहीं और अरे तो आपके मानने से कुछ नहीं होता है, ऐसा मतलब मत। यार अच्छा, मैं आपको चलो। एक बात बताऊं, एक बात आपको हिंदू बोलूं सम्राट। आजाद,
इनसे ये पूछते हैं सर ये कौन से भगवान को मानते हैं ना, तब मजा आएगा। आजाद, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे एक जोड़ना चाहता हूँ, फिर आप इनको बोलने दीजिएगा। मेरी नजर में वो शूद्र भी ब्राह्मण है भाई, जो ब्राह्मण धर्म के उसमें फंसा हुआ है ना अभी भी। तो चलिए इनसे सर ये नहीं खाएंगे अब सर। हाँ, पैरासीटामोल नहीं खाएंगे। और ऐसा ना हो, सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, भाई इनके परिवार दोस्त कहीं भी अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए, अगर जल्दी से उनको ब्लड चाहिए हो, तो ये भाई उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस के थ्रू नहीं लेंगे, ये अपना आयुर्वेदिक उपचार ढूंढेंगे। किसी की हड्डी टूट जाएगी तो भी आयुर्वेदिक उपचार ढूंढेंगे। अगर किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसके लिए आयुर्वेद से करेंगे भैया। अच्छा गौमूत्र। हाँ, ये इनसे पूछते नहीं, ये इनसे पूछते हैं। अच्छा भैया बताओ, अगर किसी को हृदय ट्रांसप्लांट करवाना है तो आयुर्वेद से कैसे होगा? भगवान वाला एक सवाल पूछ रहे थे ना आप आजाद, वो पूछ। हाँ, वो भी पूछते हैं। अच्छा बात का थोड़ी ये बता, नहीं पहले ये बता, सुन लो पहले। नहीं पहले ये बताओ, नहीं सुनो मेरी बात सुन लो यार, नहीं सुन लो यार मेरी बात। बताओ कैसे 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 हृदय ट्रांसप्लांट होगा, बताओ। तो मतलब आपको, मतलब मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, साइंस को नहीं मानता, ये आप कहना चाहते हैं ना? चलो बताओ, चलो मानते हो साइंस को, तो ये बताओ कौन से भगवान को मानते हो? अरे भैया ठीक है, नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपको मूत भी पीना है, तो फिर साइंस आप कहाँ से मानते हो? साइंस कभी मूत पीने को नहीं कहती। अच्छा आप ये बताओ कौन से धर्म को मानते हो, ये बताओ। सॉरी, कौन से भगवान को मानते हो? कौन से भगवान को मानते हो? अरे ये बताओ भैया, कौन से भगवान को मानते हो? 33 करोड़ में से कौन आपका इष्ट देव कौन है यार? बताओ यार, मैं आपको पूछ रहा हूं यार, बताओ ना। 33 प्रकार के देवी देवता नहीं है। चलो कौन से, किसको मानते हो? चलो तुम डिबेट करते हो तो उस पे तुम फंसा नहीं, इस पे तुम फंसा कर मुझे डिबेट निकालना चाहते हो, तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ ना हिंदू धर्म के बारे में। तो भगवान के बारे में पूछकर कैसे नहीं यार, भगवान के बारे में पूछ रहा हूँ यार, इससे डिबेट कैसे निकल जाएगी? मतलब आपका भगवान फिर झूठा है, आप खुद ही साबित कर रहे हैं। मतलब भगवान पे पहुंचने के बाद डिबेट निकल जाएगा, तो इसका मतलब है आपका भगवान फर्जी है ना? आप सिद्ध कर दिए ना कि आपका भगवान फर्जी। भाग गया, देखो ये भगोड़ा, रुको आ गया। हाँ भैया, भागो मत भैया, पहले ये बताओ किसको मानते हो? चलो बताओ कौन से भगवान को मानते हो? बताओ। जो मेरे लिए आस्था का केंद्र है उसी को मानूंगा, जो मैं भगवान के आदर्श को मानता हूँ, उनके कहीं सिद्धांत यार कोई एक किसको मानते हो? एक का नाम दो यार। मैं प्रकृति को मानता हूँ, 5 तत्वों को ही भगवान मानता हूँ। कैसे यार हिंदू हो? जब हिंदू धर्म के गॉड गॉडेस को नहीं मानती यार, फिर काय के लिए हिंदू बोल रहे हो अपने आप को? मैं बात बताऊं आजाद, मैं 100% श्योर हूँ ये भगवान शंकर या हनुमान जी को मानते हैं। ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि भगवान शंकर बताएंगे तो आडी आएगा, हनुमान शंकर बताएंगे तो सूरज खाने वाला किस्सा आएगा। ये चैनल देख के आए हैं, बहुत दिन बाद ज्वाइन की। नहीं भैया, इतना कोई नहीं डरता अपने भगवान का नाम लेने में। अच्छा मंदिर जाते हो? अच्छा ये बताओ, मंदिर जाते हो? सूर्य देव को मानता हूँ मैं, जल देव को, अग्नि देव को, धरती माता को मानता हूँ। अरे भैया, जल देव नहीं है ना सूर्य देव है, ना सूर्य देव है ना जल देव है। हिंदू धर्म हाँ आपके लिए होंगे, लेकिन चलो ये बताओ। अरे भैया सुन ले, ओ भैया सुन ले, प्लीज मिनट रुको, सुन ले यार। सुनो हिंदू सम्राट जी, धरती माता को मानते हो? भगवान मानते हो धरती माता को? मानता हूँ ना। और जो जल और जो जल है उसको अपना देवता मानते हो? हाँ मानता हूँ। तो इसका मतलब है धरती माता के ऊपर हगते हो, इसका मतलब धरती माता के ऊपर हगते हो, और जल देवता से उसको धोते हो, ये मानते हो आप ना? हाँ वेरी गुड। ये तो भाई मेरा नित्य कर्म है ना, ये तो सभी जीवों का है। मतलब गजब भगवान है जो जानवर नहीं, जो जानवर भगवान, इनका भगवान इसी काम आता है ना, सोच लो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी काम। मतलब आप नहीं मानते है ना, जो जीवन देने वाले तत्व है वो आपके लिए भगवान नहीं है? नहीं है भाई, वो भगवान क्या नहीं है भाई। हम यार भगवान क्या होता है? क्या होता है? जो जीवन देता है, जो जीवन देता है वही तो भगवान है। तो आप भगवान है, मतलब आप तो जीवन देंगे किसी को। सुनो मैं आज आपको बता रहा हूँ, साइंस अगर कहेगा कि जो जंगल और जंगलों को और नदियों को प्रदूषित करके तबाह कर दो, तो आप जिंदा रहोगे?
साइंस 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 की कहाँ क्यों कहता है कहेगा? कि भाई जंगल को तबाह कर दो? साइंस में कहेगा कहाँ भाई? कहा? नहीं तो कौन सी जंगल किताब में लिखा है? आप लगता है देखते नहीं हो ना। सुनिए ना, हमारा धर्म का कहता है इनकी हिंदू रक्षा करो, सम्राट जी हमारा थोड़ा धर्म रुकिए कहता ना है इनकी भाई, रक्षा हिंदू करो। सम्राट सम्राट जी थोड़ा रुकिए ना भाई, बहुत आप तेजी से जा साइंस रहे बोल हैं। रहा है इनको इनको साइंस बोल रहा है कि धीरे धीरे जंगल तबाह चलते हैं ना कर दो। अपन, बहुत तेजी से इनको भाग रहे हैं साइंस भाई, पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं। अब ये बताइए साइंस में कहाँ लिखा है कि जंगल तबाह करना चाहिए और नदियां तबाह करनी चाहिए? कौन सी किताब में लिखा है? मैं किताब सर्च करता हूँ अभी। वाले देश ही चलो जो जितने भैया। तरक्की कर रहे हैं ना वही तो तबाह कर रहे हैं ना। चाइना दुनिया का अच्छा, सबसे देश प्रदूषित तरक्की देश कर है। रहा है तो देश तरक्की तो तबाह तो हो रहा देश है, तरक्की जंगल वगैरह। तो इंसानों को तबाह करने के बाद ये तरक्की किस काम की? अच्छा, तो आप जंगल में रहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? हाँ मैं जंगली इलाके में रहता हूँ, मेरा जो इलाका है वो नहीं, तो लगभग आप जंगली जंगल में रहते हैं मतलब आप पेड़ों में रहते हैं या कुटिया बना के रहते हैं कि घर में घर में रहते हैं? रहता हूँ, घर में रहता क्यों हूँ। रहते हैं? क्यों? हाँ भाई आप भी रहते हो घर में, तो मैं भी रहता हूँ ना। अरे भैया अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपको यूज करते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी हाँ है ना। इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी आती भाई, इलेक्ट्रिसिटी मैं तो उसका विरोध करता हूँ ना कि ये बिल्कुल गलत है। विरोध करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करिए ना, मीटर कटवाइए ना अपना घर हाँ का बिल्कुल भाई। बंद। आप तो खुद मेरा कटने आप से खुद मेरा जो कटने से कितना है फर्क पड़ेगा? पॉल्यूशन के लिए आप खुद एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, खुद को आप धार्मिक कहते हैं? आपको तो और सोचना दूसरी चाहिए बात, ना। हम तो फिर तो चलिए, हम इनको तो घर में नास्तिक है, हम तो अधर्मी है, यार घर हमारे लिए तो ये घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इनको घर में हाँ, नहीं रहना घर- चाहिए यार, जंगल में जाना चाहिए। एक जंगल मिनट में रहना घर चाहिए बना- भाई, एक प्रकृति मिनट। में रहिए आप, कपड़े मत पहनिए। यार कपड़े कहाँ से आते हैं एक बताइए? मिनट, आइजैक न्यूटन जी एक मिनट यार आप बिजली का विरोध करते हो? हाँ हिंदू सम्राट जी, बिजली अरे अच्छी सुनो, नहीं आप है? बिजली का विरोध करते ही है, नहीं आप उपयोग बहुत करते हैं पर बड़े ये विरोध समझदार, करते हैं। नहीं आप बहुत समझदार व्यक्ति लगते हैं ना। सुनो मेरी नहीं, एक बात, क्यों एक विरोध करते हो बिजली का? सुनो सुनो हाँ, सुनो क्यों सुनो विरोध मैं करते भैया इनको एक चीज बता रहा हूँ, मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं। हाँ एक साइंस के ऊपर एक बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है, तो उसको देखना। अच्छा। इसमें द अर्थ फ्लड करके, बिफोर द फ्लड करके एक चैनल है, उसकी डॉक्यूमेंट्री देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। हमारा साइंस इंसान को आधुनिक युग में ले जा रहा है या विनाश की तरफ ले जा रहा है, ये बता हाँ, देगा। तो उसको क्रिटिसिज्म छोड़ो, जरूरी है ना। आप ये बताओ तो हाँ, वो criticism बिजली है। से बताइएगा क्यों ना, नफरत करते हो? इसलिए मैं धर्म को मानता हूँ। साइंस से मुझे बहुत नफरत है। साइंस दुनिया को तबाह करने के लिए ले जा साइंस रहा से है। नफरत है आपको? हाँ बिल्कुल नफरत। अरे भैया साइंस ना होता तो गुजर गए होते। साइंस से नफरत है भैया इनको तो भाई। और अरे फिर ये साइंस इन्होंने की वजह से वैक्सीन नहीं कोरोना लगाई आया था होगी। भाई। यार ये साइंस साइंस की वजह से ये साइंस बात से कर नफरत पा है रहे हो इनको। यार, साइंस की वजह अच्छा, से ही आप किससे मेरे प्यार साथ है? जुड़े हो। साइंस से नफरत है, कीड़े ना किससे खाते, प्यार है आपको? अगर एक कीड़े मकोड़े ना खाते तो ये कोरोना नहीं होता। अच्छा सुनो ना, साइंस से नफरत है तो किससे प्यार है आपको? मुझे भाई नेचर से प्यार है और अपने धर्म से प्यार है। तो नेचर में से रहते प्यार है, क्यों नहीं हो मतलब आप? जो तो नेचर में नहीं, और भाई धरती जीत हाँ, के केवल तरह बात भैया करिए, हिंदू बात करिए, सम्राट, बताता हूँ मैं। हिंदू सम्राट बताऊं ना आपको, ये नेचर भी ना, ऐसे नेचर में ऐसी ऐसी तबाही होती है ना कि वो भी आपको मार डालेगा। साइंस जरूरी है, साइंस की वजह से ही आप सुरक्षित हो। जब साइंस नहीं था ना पेड़ से लिपटते हो क्या? हाँ ये वो तो मेरे लिए पूजनीय है। अच्छा, जो पेड़ से लिपट जाते हो क्या आप रोज? हाँ लिपट जाते हैं। चिपको आंदोलन सुना होगा तुमने, जिसमें तुम शूद्र मानते हो, उन्हीं ने बचाए थे उन पेड़ों को। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, मैं तो आपसे जानकारी ले रहा हूँ बस। नहीं अच्छा, तो ये बताओ, आप जिनको खाते शूद्र क्या हो कहते आप? तो उन्होंने पेड़ों को बचाया था ना। चिपको आंदोलन अच्छा, सुना हाँ होगा भैया आपने? क्या हो? बिश्नोई वाला वो सर मैंने भी क्या पढ़ा है। खाते क्या हो? सर आप खाना क्या खाते हो? वेजिटेबल्स खाता हूँ, मतलब जो शाकाहारी है। क्यों शाकाहारी क्या खाते हो? मतलब, अच्छा ये बताओ, चावल गेहूं खाते शाकाहारी हो? भोजन हाँ खाता हूँ ना, मैं चावल उगाता और भी गेहूं हूँ। खाते हो? हाँ अच्छा मैं उगाते भी हो, तो उगाता भी उसको हूँ, उगाना खाता भी बंद हूँ। करो भाई, क्योंकि डिफोरेस्टेशन करके जंगलों को काट के ही हाँ, खेतों को बना रहे जंगलों को इंसान। हाँ तो हाँ, भाई वो जंगल मेरे कट के बन रहा है। वो मेरे यहाँ तो अब मेरे क्यों- सामने तो देख जंगल रहा हूँ। खा काट रहे हो? मेरे यहाँ जंगल काट के तो अभी खेत नहीं बने मेरे सामने। अरे पूरी दुनिया में यही हुआ है भाई, डिफोरेस्टेशन करके ही खेत बनाए गए हैं, आपको पता नहीं है शायद ये बात, काफी हाँ, लेट पूरी आए हो दुनिया आप में बनाया जंगल गया ना, तो वही तो उसका विरोध है ना कि चलो जो हुआ नहीं, तो हुआ, मतलब लेकिन अब क्यों हो रहा यहाँ से है? चालू करो ना। हिंदू सम्राट, मतलब आपका कहना ये है कि जब पहली बार पृथ्वी ठंडी हुई उसके बाद सीधे खेत तैयार मिले थे आपको, ऐसा कहना है नहीं आपका? नहीं नहीं,
इंसानों को धरती पे आए हुए वैसे 1 मैं एक लाख वर्ष तरीका हुए हैं। आपको बताऊं नहीं सर, मैं एक तरीका लो। आपको बता, अच्छा 1 मिनट, अब हिंदू सम्राट जी आप सुनो पहले मेरी बात। एक हाँ। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। आप हाँ। धरती माता को प्यार भी करते हो और आप जो नेचर है इसको भी प्यार करते हो ना, आप जो प्राकृतिक चीजें इसको भी प्यार करते हो। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उससे आप ना जीव जंतु पेड़ पौधों का भी नाश नहीं करोगे। आप जो हकते हो ना हाँ। उसी को खा लिया करो आप। ओहो, मतलब यानी कि हाँ। आपका कहने का मतलब है कि धरती अनाज को माता खाना देगी गलत है। आपको ना। ओ हाँ, भाई, धरती अनाज भाई खाना धरती गलत माता है ना। देगी वाह। ना आपको। अनाज देगी खाना ना, गलत धरती नहीं माता है। तो दे रही है। अनाज जिस तरह से दुनिया उगाया दुनिया जाता कितनी है ना, टेक्नोलॉजी, वो डिफॉरेस्टेशन करके ही उगाया जाता है। साइंस कितनी ही टेक्नोलॉजी विकसित कर ले, अनाज नहीं बना सकता। अच्छा भाई अनाज एक को बात वो बताओ, परिवर्तित आपको कर क्या लग सकता, रहा है बना नहीं साइंस सकता किसी, ना। अच्छा मेरे को एक बात हाइब्रिड बताओ। का नाम सुना है? हाइब्रिड धान हाँ, का हाइब्रिड। नाम बासमती। हाइब्रिड कहाँ से बना भाई? आइजैक मतलब न्यूटन जी, मैं इनसे एक साइंस ने सवाल अलग से पूछना अनाज चाहता अच्छा, हूँ, बनाया। मेरे को जीन। कुछ और ही मामला लग रहा है। बीटी जीन का नाम सुना है? हाँ हाँ सर, आप हाँ, बात करिए, बात करिए। न्यूटन जी मेरे को ऐसा लग रहा है इनको, सर ये बात बताओ, साइंस आपको लगता है किसी आदमी का नाम है क्या? नहीं 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 है। हाँ नहीं, जो आपको साइंस ऐसा बनाए लग रहा है हैं क्या जैसे वो वो भी मिस्टर इंडिया का किसी विलेन धर्म था को मानते हैं। मुगेम्बो, उस तरह का कोई आदमी है क्या साइंस जो जानबूझ के दुनिया में इतनी बर्बादी फैला रहा है? तो मतलब आप आपको कह ऐसा रहे हैं लगता है साइंस की क्या? तरफ चलो, मतलब बर्बादी की तरफ चलो। अच्छा यार मतलब इनको साइंस साइंस ने से आपको बर्बादी बर्बाद लगता कर है। दी है। अच्छा सर, बर्बादी है। इनको ना ये बताएं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, उस टाइम बताएं कि हमारे इंडियंस का लाइफ स्पेन कितना था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी थी। भैया आप चौंक जाएंगे, 32 35 से ईयर। 40 साल थी। हाँ, 33 ईयर्स हाँ, एवरेज। 35 थी एवरेज। सर हाँ, आपने क्या वर्ड यूज किया, आजाद जी आपने क्या वर्ड यूज किया? लाइफ लाइफ स्पेन। एक्सपेक्टेंसी। हाँ तो Life लाइफ expectancy। एक्सपेक्टेंसी, सॉरी। उसका अर्थ तो पूछिए इनको, इसका मतलब क्या हुआ? आप इतना बड़ा ज्ञान झाड़ दिए नहीं वो बेचारे के सामने। साइंटिफिक टर्म है भाई, वो नहीं मतलब बताएंगे। औसत उम्र कह रहे हैं ना आप, उनकी औसत उम्र। अरे हाँ, वाह, औसत- आता है इनको। वाह वाह, हाँ हाँ। तो भैया वो पता 35 साल थी, अब जाके 70 के करीब पहुंच रही है। ये साइंस की वजह अच्छा से हो एक बात, पाया है। अच्छा यार ये वरना बहुत ना अच्छे आप- कॉलर वैसे आए हैं, मेरा काफी ज्ञानवर्धन हो रहा है। अच्छा हिंदू सम्राट जी ये बताओ, अभी आपने कपड़े क्या हाँ? पहने हुए हैं? अब मैंने कपड़े पहने सूती के। सूती? नहीं नहीं, क्या पहने हो? जानबूझ के- पहने क्या हो ये जानबूझ पूछ के- रहा हूँ। हाँ, शर्ट। ये जानबूझ शर्ट के पैंट सूट पहना का हुआ है। बोला है ताकि वो बोल सके खादी है ये। शर्ट पैंट पहने हो ना? अरे नहीं हाँ, तो शर्ट भाई पैंट। भाई जो कॉटन की भी जो खेती हुई है वो भी तो डिफॉरेस्टेशन करके हुई है। खेती तो खेती है हाँ, ना। ये वही ना। राजीव आप दीक्षित एक के काम बड़े क्यों मस्त नहीं लगते। करते? आप क्या? तो जंगल के पास ही रहते हो ना? हाँ हाँ। कोई ऐसा पेड़ है मेरे जिसके बड़े बड़े मेरे घर पत्ते से हो? एक केले का पेड़ है? हाँ केले है का ना, पेड़? सागौन। नहीं, केले का नहीं, सागौन के पेड़, हाँ सागौन। हाँ, तो बस उसके रोज सागौन के पत्ते पेड़, तोड़ के क्यों सागौन नहीं के ढक पेड़ लेते देखो। आप अपने आप को? सागौन के पेड़ देखे हो ना, घर ढकते हैं ना हमारे यहाँ आदिवासी लोग, जो शूद्र मानते हैं जिनको आप। तो अरे उससे शरीर क्यों नहीं ढक रहे हो आप, ये पूछ रहा हूँ मैं। शरीर भी ढकते हैं ना हाँ। आदिवासी लोग। यहाँ पे बस्तर, यहाँ पे आना ना छत्तीसगढ़ आप क्यों साइड। नहीं ढकते? आप क्यों नहीं ढकते? मैं क्यों ढकूंगा? तो मेरे पास कपड़े हैं ना, तो मैं कपड़े से ढकूंगा। यार तो कपड़े क्यों? अरे यार यार कपड़े तो क्यों? प्राकृतिक तो चीज कपड़े रहना पहने। चाहिए ना। हाँ तो कपड़े हाँ, कपड़े आप तो तो बुनते हैं ना प्रकृति को लोग। मानते हैं यार, कपड़े क्यों पहन रहे हो? घर भी नहीं वो यार, तो लकड़ियों का बनाओ ना आप। साइंस तो चाहिए नहीं, साइंस तो अच्छा चाहिए नीचे नहीं, जूता तो चप्पल क्या पहने हो? चप्पल नीचे पहना जूता हूं मैंने। चप्पल क्या पहने हो? चप्पल पहना पहनो हूं। तो लंगोट पहनते होंगे ना? भाई चप्पल ये भी लंगोट कहीं ना पहनते कहीं होंगे। बनी होगी, उसमें भी कोई विज्ञान का इस्तेमाल हुआ होगा, क्यों पहने हो? नहीं, ये तो सर खड़ाऊ पहनते हैं। मतलब खड़ाऊ पहले नहीं बनती थी क्या, टायर की चप्पल? अरे टायर सर, तो आप टायर कैसे कैसे हैं? आप जिस चीज को मानते हैं वो आप कहिए यार ना। टायर कैसे बना भैया? टायर किसने बनाया? टायर भाई, टायर भाई वो बना, तगड़ा वाला। नास्तिकों ने बनाया ना टायर। तगड़ा वाला पी के आए हो लग रहे हो।